Hello dear students, welcome you all for today's class. So today we will start the new concept, that is the concept of मारण. ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, मारण का कॉन्सेप्ट क्या होता है या मारण किसे कहा जाता है. तो इसे हम कुछ पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं किन पॉइंट के अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले प्रस्तावना या जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन एंड परिभाषा. कि मारण का परिभाषा क्या होता है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मारण की, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, कि महत्व क्या है, मारण का महत्व क्या है. देन हम पढ़ेंगे कि मारण का माध्यम क्या है या जिसे हम कहते हैं मीडिया. देन हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट कि उसकी विधि, मारण कैसे करते हैं. ओके, तो इस विधि को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं. विधि को आप देखेंगे तो हम कितने तरीके से, पूर्व कर्म, सेकेंड है प्रधान कर्म, एंड द लास्ट वन, थर्ड इज पश्चात. ठीक है, पश्चात कर्म. तो इस तरह से अंडर दीज कैटेगरीज वी विल स्टडी द मारणा कॉन्सेप्ट. तो मारणा को किस किस के अंदर, प्रस्तावना सबसे पहले हम देखते हैं, फिर परिभाषा, फिर उसका महत्व क्या है, नेक्स्ट माध्यम, फिर मारण कैसे किया जाता है, मारण की प्रोसेस कैसे की जाती है, उसमें पूर्व कर्म क्या है, प्रधान कर्म क्या है, पूर्व कर्म किस तरह से करते हैं, प्रधान कर्म कैसे करते हैं, देन पश्चात कर्म की बाद में मारण में क्या किया जाता है. इसी सब कैटेगरीज के अंदर हम आज मारण पे स्टडी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना एंड परिभाषा. तो जो मारण का कॉन्सेप्ट है, ओके, मारण का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, व्री धातु से. ठीक है, व्री धातु में जब हम, व्री धातु का मतलब होता है मृतम. ओके, जो क्या हो जाता है, दैट विच इज किल्ड. मारण का मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग द ड्रग इनटू अ ऐश फॉर्म, मृदा फॉर्म. कौन से फॉर्म में, किसी भी धातु को हम किस फॉर्म में, अवस्था में कन्वर्ट कर रहे हैं, मृतम अवस्था या मृत अवस्था में. हम, जिसका मतलब होता है मृत धातु से डिराइव हुआ है, मृत अवस्था. किसी भी धातु को हम कैसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मृत अवस्था में हम उस धातु को कन्वर्ट कर दे रहे हैं. एंड वी आर मेकिंग एनी ओर्स, और कोई भी हम धातु को ऐसे फॉर्म में बना रहे हैं कि हम उसको बॉडी में इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ले लिए ताकि वो जाके प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए हमारे बॉडी में. ठीक है, तो जो मारण का कॉन्सेप्ट है हमारी संहिताओं से अवेलेबल है. तो अगर आपने इसका बेसिक जो पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट, तो संहिता में आप देखे होंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ अयस्मृति, ठीक है, अयस्मृति का जो कॉन्सेप्ट था, ओके, जिसमें क्या कहते थे, इवन कॉन्सेप्ट ऑफ लोह रसायन, लोह रसायन का कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट ऑफ अयस्मृति अगर आपने पढ़ा होगा, जब आप हिस्ट्री पार्ट पढ़ रहे थे तब आपने उसमें देखा होगा कि लोह रसायन कैसे बनाते थे या अयस्मृति का प्रिपरेशन क्या करते थे, कैसे करते थे, कि जो लोह धातु होता था उसको शोधन के बाद, लोह धातु को लेकर शोधन के बाद क्या किया जाता था, उसको अच्छे से शोधन करने के लिए उसे मेल्ट किया जाता, हीट किया जाता था. और हीट करने के बाद उसे कौन सी प्रोसेस करते थे हम, निर्वात की प्रक्रिया, हीट करके उसे बुझा दिया जाता था या डुबा दिया जाता था किसी भी जलीय में या त्रिफलकवात के जल में. तो इस तरह से कब तक किया जाता था, जब तक वो लोह का पूरा एक एक भाग उस जलीय द्रव्य में ना आ जाए, उस स्वाद द्रव्य में ना आ जाए. तो पहले कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली मारण का नहीं बोला गया था, बट इनडायरेक्टली द कॉन्सेप्ट वाज अवेलेबल. द डेवलपमेंट ऑफ द रस शास्त्र टुक प्लेस प्रॉपर्ली एट द 13th and the 14th century, राइट. तो एट दैट टाइम जहां पर 13th and 14th सेंचुरी में प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ रस शास्त्र का, उसके बाद क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ मारण अराइज हुआ. तभी से भस्मीकरण अराइज हुआ. रसायन ने उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है. तरंगिणी में हमें, तरंगिणी तो खैर अभी की बुक है, रसरत्न समुच्चय में हमें उसका कुछ डिस्क्रिप्शन मिलता है. ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ द मारण या मारण की जो प्रक्रिया है उस समय से आई. कैसे आई, कि जब क्या हुआ, पहले लोह रसायन से बना जाता था, तो उसमें भी तो आप क्या कर रहे हैं, धातु को पिघला के आप किसी भी धातु को आप हीट कर रहे हैं और तब तक आप डुबा रहे हैं जब तक उसके
द सेम वे अभी के कॉन्सेप्ट में जैसे ही रसशास्त्र का पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ एट दी 14th सेंचुरी, आपका क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ मारण वहां से अराइज हुआ। उसके बाद देखते हैं कि मारण की एक्चुअली परिभाषा क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दी मारण। मारण का मेन परिभाषा या मारण की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो मारण की डेफिनेशन है शोधितान लोह धात्वादीनां विमर्द स्वरसादिभिः। शोधितान लोह धात्वादीनां विमर्द स्वरसादिभिः अग्नि संयोगतो यद् भस्मीकरणं स्मृतम्। ठीक है, तो क्या बोला गया है डेफिनेशन, अगर आप देखते हैं परिभाषा, तो बोला गया है शोधितान लोह धात्वादीनां विमर्द स्वरसादिभिः। शोधित किया हुआ, शोधितान मतलब शोधित किया हुआ लोह आदि धातु को, लोह आदि धातु शोधित किया हुआ, शोधितान मतलब शोधित किया हुआ लोह आदि धातु को क्या करना है, आपको विमर्द करना है। विमर्द मतलब मर्दन करना है, किसके साथ, स्वरस आदि भी, स्वरस आदि के साथ, चाहे वो स्वरस हो जाए, स्वाद हो जाए, और एनी अदर लिक्विड मीडिया इट शुड बी, इसके साथ आपको क्या करना है, उसे मर्दन करना है। कब तक मर्दन करने के बाद उसे क्या करना है, चक्री का निर्माण करके उसे किसमें बना देना, संयोग करना, अग्नि संयोगत्वे यद् भस्मीकरणं स्मृतम्। जहां पर हम क्या करते हैं, अग्नि के साथ संयोग करके उसे हम भस्मीकरण की प्रक्रिया करते हैं, मतलब भस्म बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मारण। मतलब शोधित किया हुआ लोह आदि धातु लेकर उसे मर्दन करके, शोधितान लोह आदि धातु ना, शोधित किया हुआ लोह आदि धातु लेके उसे क्या करते हैं, हम विमर्द मर्दन करते हैं, किसके साथ, स्वरस आदि भी, स्वरस आदि द्रव्यों के साथ मर्दन करते हैं। देन अग्नि संयोगते यत्, और अग्नि के साथ संयोग के बाद जहां पर आप क्या करते हैं, भस्मीकरण। अग्नि के साथ संयोग के बाद व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कन्वर्टिंग इट टू अ भस्म फॉर्म, भस्मीकरणम स्मृतम, उसी को भस्मीकरण भी कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मारण भी कहते हैं। तो मारण इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी मेटल्स और मिनरल्स इनटू दी फॉर्म ऑफ एश। ठीक है, तो मारण कौन सी प्रोसेस है, जिसमें आप किसी भी द्रव्यों को लेकर, खनिज द्रव्यों का आप मेटल्स एंड मिनरल्स को लेकर उसे भस्म फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, मृत अवस्था में कन्वर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज मारण। आई होप क्लियर होगा। उसके बाद मारण का मेन इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है, क्यों मारण किया जाता है, तो मारण मेनली किया जाता है इसलिए, यहाँ पर आप मारण का महत्व मेनली ये है कि आप एज सच रॉ ड्रग को नहीं खा सकते, एज सच रॉ ड्रग यू कैन नॉट हैव इट इंटरनली, तो उस रॉ ड्रग को आप ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं या बना दे रहे हैं कि वो हमारी बॉडी में जाए और बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाए और साथ में अपना मेडिसिनल प्रॉपर्टी या एक्शन शो करे। ठीक है, द मेन इंपॉर्टेंट रोल जो मारण का है, मारण का हम क्यों करते हैं, हम अपने द्रव्यों को भस्म बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो होता है, मारण मेनली क्या करता है कि आपके जो द्रव्य है, ठीक है, आपके जो द्रव्य है उसको क्या करता है, निरेंद्रिय स इंद्रिय प्रोवाइड करता है, उसको बहुत ही छोटे फॉर्म में इट विल कन्वर्ट योर भस्मा और इट विल कन्वर्ट योर ड्रग इनटू अ वेरी फाइन माइन्यूट पार्टिकल्स, बहुत फाइन फॉर्म में, माइन्यूट पार्टिकल्स के फॉर्म में, पार्टिकल साइज का रिडक्शन हो जाता है, बहुत फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए जो कि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत जल्दी क्या हो जाता है, एसिमिलेशन भी होने लगता है जिसका। तो इसीलिए जो मारण की प्रक्रिया है मेनली की जाती है हमारी बॉडी में जो ड्रग है उसको देने के लिए। ठीक है, तो उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे ताकि वो बॉडी में इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के योग्य बन जाए एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी अदर फ्री मेटल्स। ओके, तो इसीलिए मारण की प्रक्रिया की जाती है। अब देखते हैं कि मारण का मेन मीडिया
मेनली मारण 4 द्रव्यों से किया जाता है। किस द्रव्यों से किया जाता है? मारण बेसिकली 4 ऐसे द्रव्यों से विभाजित किया गया है कि 4 द्रव्यों से किया जाता है मारण। सबसे पहले इसके लिए बोला गया है लोहाना, वृताना, ठीक है, लोहाना मारणम श्रेष्ठम, लोहाना मारणम श्रेष्ठम सर्वेषां रसभस्मानां, लोहाना मारणम श्रेष्ठम सर्वेषां रसभस्मानां। ठीक है, तो लोहाना मारणम श्रेष्ठम मतलब लोहादि धातु को जहां हम मारण कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा धातु माना जाता है? श्रेष्ठ किसके साथ मारण करना? जब हम रस भस्म को मिलाकर मारण करते हैं। जब भी हम रस भस्म को मतलब पारद के भस्म को मिला के अगर हम मारण करते हैं द्रव्यों का तो वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ बनाई हुई औषधि या श्रेष्ठ भस्म माना जाता है। जिस भी लोहादि धातु को मारण करने के लिए अगर आप रस भस्म का इस्तेमाल करते हैं तो वो भस्म सबसे श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट है कि मूलिका भी मध्यमा। मध्यमा किसे कहा गया है? मूलिका भी, जहां आप काष्ठ औषधियों की क्या लेते हैं? द्रव्य लेते हैं, काष्ठ औषधि लेते हैं, तो वो कैसी मानी जाती है? मध्यमा। तो मध्यमा किसे मानी जाती है? श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है? जहां हम रस भस्म लेते हैं। काष्ठ औषधि जहां लेते हैं वो मध्यमा मानी जाती है। सेकेंड थर्ड बोल रहा है कि गंधक, जहां हम क्या लेते हैं? कनिष्ठ मानी जाती है गंधक। अगर आप मारण करने के लिए, ठीक है, गंधक ले रहे हैं तो वो कैसी मानी जाएगी? कनिष्ठ मानी जाएगी, कनिष्ठ, ठीक है, वो से अधम मानी जाएगी। और अरिलोहेन दुर्गुण प्रथम मतलब अगर आप अरिलोह ले रहे हैं, अरिलोह किसे कहते हैं? अरिलोह जो होता है लोह धातु का शत्रु धातु, तो वो दुर्गुण होता है। दुर्गुण होता है अगर आप अरिलोह ले रहे हैं। तो अगर आप मारण के लिए, यहाँ पर डिफरेंट मीडिया लिया जाता है, अगर आप मारण के लिए क्या ले रहे हैं? लोहाना मारणम श्रेष्ठम, सबसे श्रेष्ठ मारण माना जाता है जहाँ पे आप लोहादि धातु के साथ क्या ले रहे हैं? रस भस्म मिला के मर्दन करके अगर उसको चक्रिका बना के आप मारण कर रहे हैं तो रस भस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब पारद की भस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। फिर होता है मध्यमा। मध्यमा मूलिका भी, मूलिका भी मतलब होता है कि आप जहाँ काष्ठ औषधि ले रहे हैं, अगर आप काष्ठ औषधि के साथ मर्दन करके और आप क्या कर रहे हैं? मारण कर रहे हैं, तब वो मध्यमा माना जाता है। गंधक जो ले रहे हैं आप तो वो क्या मानी जाती है? कनिष्ठ का, उसे अधम बनाएगी। गंधक ले रहे हैं अगर आप तो वो कनिष्ठ मानी जाएगा। और अगर अरिलोह ले रहे हैं, अरिलोह मतलब ये शत्रु धातु, धातु का अगर शत्रु होता है वही ले रहे हैं, तो आपका भस्म जो बनाया गया है अरिलोह डाल के, तो वो भस्म क्या माना जाएगा? दुर्गुण प्रथम, वो दुर्गुणा होगा, उसको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप क्या करते हैं? मारण की जो मीडिया है या आप मारण का माध्यम बोल सकते हैं, उसे सेलेक्ट करते हैं। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे जो आपका है विधि, कि मारण की विधि कैसे करनी है। ठीक है, मारण की विधि करने के लिए आप उसे 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में आप क्या क्या करेंगे? तो पूर्व कर्म में सबसे पहले आप शोधन करेंगे। अगर आप कोई भी ध्रुवधातु धातु ले रहे हैं, उसका सबसे पहले किया जाता है फोरमोस्ट इम्पोर्टेंस इज फॉर दी प्यूरिफिकेशन। तो आप उस लोहादि धातु को सबसे पहले क्या करेंगे? शोधन करेंगे। शोधन करने के बाद सेकेंड जो प्रोसीजर होती है, ठीक है, उसको आप करेंगे मर्दन या भावन करेंगे। कोई भी स्वरस आदि डालकर, स्वरस या आदि द्रव्य, चाहे आप जो भी आदि द्रव्य बोले गए हैं वो डालकर उसे क्या करेंगे? भावन करेंगे, मर्दन करेंगे। और उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है इसमें चक्री का निर्माण।
चक्री का निर्माण। ठीक है, चक्री का निर्माण। चक्री का निर्माण मतलब होता है कि आप चक्री का बनाएंगे। एंड फोर्थ वन इज शरावा संपुट एंड संधि बंधन। संधि बंधन, ठीक है, शरावा संपुट और संधि बंधन करेंगे। तो ये देखते हैं, अब मान लीजिए आपका जो भी रसद द्रव्य ले रहे हैं आप, उसका आपको क्या करना है, मारण करना है। तो उसका प्री ऑपरेटिव सबसे पहला प्रोसेस क्या है आपके पास, शोधन। तो आपने उसे क्या किया, शोधन। जो भी रसद द्रव्य बोला है, अगर आपके पास अपभ्रंश है तो उसका शोधन करिए, वैक्रांत है तो शोधन करिए। Whatever रसद द्रव्य has been explained, सबसे पहले what you need to do, उसका शोधन करना है। ठीक है, आपने उसका प्रॉपर शोधन कर दिया। शोधन करने के उपरांत what you need to do, कि आप उसको क्या कर रहे हैं, मर्दन कर रहे हैं। आपने उसे खल्लो यंत्र में डालकर क्या किए, मर्दन कर दिए। मर्दन करने के बाद हाउ इट विल बिकम, ये पेस्ट की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक लक्षण देखने के बाद। कैसे देखेंगे, जब वो आपके खल्ल में चिपकना बंद हो जाए। तो इस तरह से आप उसमें उसको टच करके देखेंगे तो आपकी उंगली की रेखा उसमें आए और ये खल्ल में चिपकना बंद हो जाए। तो इस तरह से भावन करने के बाद वो कैसा हो जाएगा, आपका पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, चक्रिका का निर्माण करेंगे। चक्रिका कैसी होती है, तो कॉइन की तरह छोटी छोटी, ठीक है, जैसे 1 रुपए की कॉइन होती है वैसी छोटी छोटी चक्रिकाएं का निर्माण करेंगे। ये चक्रिका जो है इवन साइज की बननी चाहिए। क्यों चक्रिका का निर्माण करते हैं, ताकि हम जो भी हमारे द्रव्य का हमको भस्म बनाना है वो इजीली उसका एक साथ उसको हीट मिले और वो प्रॉपर साइज की बननी चाहिए और उसको हीट प्रॉपरली मिले और अच्छे से हमारा द्रव्य पक जाए इसलिए। ठीक है, चक्रिका निर्माण करने के बाद क्या करना है आपको, उसको शराब लेना है। शराब में इवेंटली उसको रख देना है चक्रिकाओं को। ठीक है, सभी चक्रिकाओं को इवेंटली रख देना है। क्यों ऐसा रखना है, ताकि इसमें जब शराब को हम हीट करते हैं तब इसमें प्रॉपर हीट सभी भी जो चक्रिका है उसे मिले, उसका सरफेस एरिया बढ़े। ठीक है, उसके बाद इसे दूसरे शराबे से क्या करना है, कवर कर देना है और उसे क्या करना है, संधि बंधन कर देना है। संधि बंधन करने के बाद, संधि बंधन करने के बाद ये हमारा यहाँ तक का प्रोसेस हो गया, पूर्व कर्म कंप्लीट। ये यहाँ तक संधि बंधन करके उसे सुखा के रख लेना है। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रधान कर्म का। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। पूर्व कर्म में द्रव्य लेके शोधन करें, फिर उसका मर्दन भावन करें, स्वरस आदि द्रव्यों को लेकर, फिर चक्रिका निर्माण करें। इस तरह से चक्रिका निर्माण के बाद क्या करें, शराबा संपुट और संधि बंधन। ये हो गया आपका शराबा संपुट रख दिए, संधि बंधन कर दिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रधान कर्म। तो प्रधान कर्म में मेनली हमारा क्या है, प्रधान कर्म मेनली डिपेंड करता है अग्नि के ऊपर। तो प्रधान कर्म, प्रधान कर्म में उसे हमें क्या देना है, जो हमने शराबा रखा है इसे हमें देना है कुट। ठीक है, इसे हमें क्या देना है, कुट। तो जहां हम कुट किसे कहते हैं, कुट मतलब जो अग्नि के तापमान को बताता है, कितनी अग्नि चाहिए किस द्रव्य के। तो इसी तरह हमें बेस्ड ऑन द ड्रग कि हम कौन सा रसद द्रव्य लिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या देंगे, कुट देंगे। ठीक है, तो कुट देने के लिए आप क्या करेंगे, 3 प्रकार से कुट दिया जाता है। जो है सबसे पहले जो है आपका है सूर्यकुट, चंद्रकुट एंड द मेन इज अग्निकुट। तो अग्निकुट बेस्ड ऑन दी द्रव्य आप क्या करेंगे, कुट देंगे। ठीक है, तो अग्निकुट में भी बेस्ड ऑन दी अग्नि, मृदु अग्नि, मध्यम अग्नि, ये मैंने क्लास में पढ़ाया है, एंड तीव्र अग्नि। तो बेस्ड ऑन दी द्रव्य आप क्या करेंगे, अग्नि का तापमान देखते हुए आप क्या देते हैं, कुट देते हैं। तो अब इसे आप क्या करेंगे, जिस द्रव्य है उसके अकॉर्डिंग आप इसे कुट देंगे। ठीक है, कुट देने के लिए आप इसे कुट में नीचे अग्नि और जो भी आपका कुट बनाते हैं तो कुट में आप उपले रखेंगे और बीच में शराबा रखेंगे। ये सॉरी गड्ढा खोद के बीच में शराबा रख देंगे और इस तरह से आप कुट देंगे। ठीक है, तो कुट मृदु अग्नि अगर देना है तो कौन सा कुट देंगे, लावक कुट एज वेल एज कपोत कुट। लावक और कपोत कुट मृदु अग्नि के लिए, मध्यम के लिए कुट कुट देते हैं और वराह कुट देते हैं, तीव्र अग्नि के लिए हम गज कुट और महाकुट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कुट देंगे। तो
यहाँ तक आपका जो प्रोसेस है ये प्राधान कर्म और पूर्व कर्म का कंप्लीट हुआ। पूर्व कर्म में आपको शोधन, फिर उसके बाद चक्रिका, ये शरावा समूह तक करेंगे। प्रधान कर्म में आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन दी द्रव्य, आप कौन सा द्रव्य ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कूट देना है। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चात कर्म। तो आपने कूट दे दिया, यहाँ पर कूट मेंटेन हो रहा है, कूट दे दिया। उसके बाद आपका पश्चात का कर्म क्या है, पश्चात कर्म, पश्चात कर्म मतलब बाद का कर्म, उसके बाद का कर्म। तो अब आपने जब कूट दे दिया उसके बाद उसे सबसे पहले श्वांग शीत होने देना है। श्वांग शीत मतलब इट इज नथिंग बट सेल्फ कूलिंग। सेल्फ कूलिंग ये नहीं करना है कि फुट को आप क्या कर दिए, दे दिए, उसके बाद जैसे ही वो देख लिए कि अग्नि बुझ गई है, पूरा जल गया है, ठंडा निकाल लिए, नथिंग लाइक दैट। व्हाट यू नीड टू डू, इसको सेल्फ कूलिंग होने के लिए छोड़ देना। भले वो 1 दिन ले, 2 दिन ले, कितना भी दिन ले, उसे स्वांगशील होने के लिए, अपने आप ठंडा होने के लिए छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद जब स्वांगशील हो जाए तो निकाल कर कुट्टन करना है। क्या करना है, कुट्टन। कुट्टन का मतलब आपको भस्म को निकालना है और उस भस्म को देखना है कि क्या हो रहा है, वो वर्ण आया कि नहीं। जैसे ही वो वर्ण होगा उसके बाद भस्म को आपको कुट्टन करना है, कूट कर देखना है। और कूटने के बाद नेक्स्ट जो है वो है भस्म परीक्षण। तो हर द्रव्यों के लिए अलग अलग भस्म परीक्षा बोला गया है। हर रस द्रव्य के लिए अलग भस्म परीक्षा बोली गई है। द सेम वे यहाँ आप क्या करेंगे, पश्चात में कि स्वांगशील करेंगे, फिर उस भस्म को निकालकर कूट कर देखेंगे और कूटने के बाद उसका भस्म परीक्षा करके देखेंगे कि आपकी भस्म अच्छे से बनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मारण होता है। एक बार फिर से समझते हैं मारण की प्रक्रिया कैसे की जाती है। ठीक है, लाइन से समझते हैं तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार लाइन से समझते हैं तो मारण के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप शोधन करेंगे, जो भी लोहा भी धातु है। शोधन करने के बाद उसे क्या करेंगे, ड्राई होने के बाद उसे आप कलव यंत्र में डालकर विमर्द स्वरस आदि द्रव्यों से मर्दन करेंगे। मर्दन होने के बाद स्वाभाविक लक्षण दिखने के बाद क्या करते हैं, चक्रिका निर्माण करेंगे। चक्रिका निर्माण करेंगे। क्यों चक्रिका बना देते हैं, ऐसे पेस्ट में लगा देते हैं, ताकि आपका जो वस्त्र है उसको बनने के लिए जो भी आपका द्रव्य है उसमें हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, ताकि इसलिए हम क्या करते हैं, चक्रिका निर्माण। अब उस चक्रिका को सूखने के बाद हम किस में रख देंगे, शराबा में। तो शराबा संपूर्ण बन गया हमारा। और इस शराबा में हम चक्रिका रखने के बाद इसको दूसरे शराबा से कवर करके संधि बंधन कर देंगे। ये कहलाता है आपका शराबा संपूर्ण। ठीक है, शराबा संपूर्ण हो गया। इसके बाद इस शराबा को क्या करना है, पूरा सूखने के बाद आपको क्या करना है, कुंड जो है ये है आपका गोबर के कंडे, कंडों के बीच में रखकर कूट देना है। इस तरह से आपको कूट देना है। ठीक है, तो कूट बेस्ड ऑन दी द्रव्य के बल और अबलता पर कि कौन सा द्रव्य है उसके आधार पे कूट देंगे। मृदु द्रव्य के लिए मृदु कूट देंगे जिसमें लावक और कपोत कूट आता है, और मध्यम द्रव्य के लिए मध्यम कूट देंगे जिसमें मध्यम अग्नि रहती है, तो उसमें आता है वराह कूट और कुक्कुट कूट। और अगर आपकी तीव्र अग्नि चाहिए, जैसे कि बहुत हार्ड है रस द्रव्य, लोह भस्म बनाना है आपको, अभ्रक भस्म बनाना है आपको, इस तरह का भस्मीकरण बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे महाकूट या गजकूट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, कूट देंगे। अब कूट देने के बाद इसको क्या करेंगे, आप स्वांगशीत होने के लिए इंतजार करेंगे। स्वांगशीत होने के बाद आप क्या करेंगे, शराबा को खोलकर, ठीक है, खोलकर कुट्टन करेंगे। कुट्टन मतलब पीसेंगे जो भस्म मिलेगा आपको, और उसके बाद उस भस्म की भस्म परीक्षा करके देखेंगे। भस्म परीक्षा करके देखेंगे कि वो भस्म जो आपने बनाया है वो अच्छे से प्रिपेयर हुआ है या नहीं, भस्म परीक्षा को पास कर रहा है कि नहीं, वेदर इट इज हैविंग अ प्रॉपर क्वालिटी और नॉट। उसकी क्वालिटी जो है, स्टैंडर्ड्स है, उसको चेक करने के लिए हम भस्म परीक्षा करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे भस्म परीक्षा क्या होती है, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। इस तरह से क्या किया जाता है, मारण की प्रक्रिया की जाती है और मारण की जाती है। किसी भी लोह आदि धातु को क्या करते हैं हम, भस्म बनाने के लिए
सबसे पहले ये चीजों का ध्यान रखिए कि उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, आपको शोधन करना जरूरी है। सबसे पहले शोधन के बाद उसमें क्या बात ध्यान रखनी है कि भस्म परीक्षा करना इंपॉर्टेंट है। भस्म परीक्षा जैसे निरुद्धीकरण करना, निरुद्ध भस्म परीक्षा, अपुनर्भस्म परीक्षा, और फिर अगर जरूरत है तो उसके लिए अमृतीकरण करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सभी प्रोसेस भस्म के लिए करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी लोह आदि धातु को आप जहां भस्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को, कन्वर्टिंग द ड्रग इनटू ऐश फॉर्म, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मारण। आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्लास हम आगे पढ़ेंगे भस्म परीक्षा, या आगे हम मारण के बाद हम अमृतीकरण पढ़ते हैं, निरुद्धीकरण और भस्म परीक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।